हेलो डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सुपर कंडक्टर। देखो, बेसिकली हम लोग जानते हैं, अगर हम किसी भी मेटल का, हमारे पास कोई भी मेटल है, अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होता है, उसका जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, उसका जो रेसिस्टेंस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और अगर हम किसी भी मेटल का टेम्परेचर डिक्रीज़ करें तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या करेगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इसी के कंटिन्यूएशन में इन 1911 एच कैमरलिंग ने एक थ्योरी डेवलप की थी जिसके बेस पर उन्होंने सुपर कंडक्टर्स को डिफाइन किया था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया मरकरी का। मरकरी के बेस पे इन्होंने सुपर कंडक्टर को डिफाइन किया। पहले ग्राफ था आपका टेम्परेचर वर्सेस रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस, टेम्परेचर वर्सेस रेसिस्टेंस। इन्होंने देखा, सपोज यहाँ पे माना हमारा 0 केल्विन टेम्परेचर है, यहाँ पे 4.1, यहाँ पे 4.2, 4.3 एंड सो ऑन, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस हो गया 0.05, ठीक है, 0.10 एंड 0.15, ठीक है। इन्होंने क्या करा, जैसे जैसे मरकरी का टेम्परेचर डिक्रीज किया तो उसका क्या हुआ, रेसिस्टेंस भी क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग डिक्रीज हुआ, ठीक है। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट पे या एक सर्टेन टेम्परेचर पे ये जो वैल्यू थी मरकरी की, ठीक है, ये क्या आ गई आपकी, ज़ीरो आ गई। मीन्स उसका रेसिस्टेंस क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। मीन्स अगर किसी भी मेटल का रेसिस्टेंस जीरो हो जाए, ठीक है, या मेटल विच शो जीरो रेसिस्टेंस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर, ठीक है। मीन्स सुपर कंडक्टर इज अ मटेरियल विच शो जीरो रेसिस्टेंस, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपका 4.2 केल्विन जो टेम्परेचर है, इसके बिलो दिस टेम्परेचर ये जो आपका मरकरी है किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा आपके सुपर कंडक्टर की तरह। और अबव दिस टेम्परेचर ये आपके नॉर्मल स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो अगर हमने सुपर कंडक्टर को डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टर इज अ मटेरियल विच शोज जीरो रेसिस्टेंस, ओके, एंड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर इट शो दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। बिलो दिस टेम्परेचर ये जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है उसे हम कहेंगे सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी। यहाँ पे ये टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसे हम टीसी से इंडिकेट करते हैं। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना आ गया आपका, 4.2 केल्विन। मीन्स अबव क्रिटिकल टेम्परेचर द मटेरियल इज इन नॉर्मल स्टेट एंड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर द मटेरियल इज इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ओके। अब हम एक ग्राफ के बेस पे आपके सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एंड नॉर्मल कंडक्टिंग मटेरियल को समझते हैं। सपोज हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपका ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेस रेसिस्टिविटी का, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये माना एक हम लेते हैं यहाँ पे सिल्वर मेटल, ठीक है, और एक हमारा होगा सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो मरकरी है, ठीक है। यहाँ पे इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो था वो था आपका 4.2 केल्विन, ठीक है। आप देखो होता क्या है, बेसिकली अगर रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन हम के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, तो जो आपका सिल्वर मेटल होगा वो नॉर्मल ऐसा ग्राफ देगा, इस टाइप का कर्व देगा। ये किसका है, आपका सिल्वर का, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 केल्विन टेम्परेचर मान लेते हैं, यहाँ पे आपके 4.2 मान लेते हैं। सपोज यहाँ पे 4.1, 4.2 एंड 4.3, ठीक है। अगर हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की बात करें मरकरी का, तो कैसा ग्राफ मिल रहा था हमको, यहाँ पे से थोड़ा ऐसा ग्राफ मिल रहा था, ठीक है। ये आपका है मरकरी जो आपका क्या है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। ये आपका क्या है, नॉर्मल मेटल, नॉर्मल मेटल। अब देखो क्या रहा है यहाँ पे सिल्वर के केस में, जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो ये 0 केल्विन में आने के बाद ही इसकी रेसिस्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो ऐसी रेसिस्टिविटी को हम कहते हैं रेजिड्यू रेसिस्टिविटी, ठीक है। वो आपके सिल्वर की क्या हो जाएगी, रेजिड्यूस
रेसिस्टिविटी। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स एट 0 केल्विन रेसिस्टेंस ऑफ सिल्वर इज नॉट जीरो। मीन्स 0 केल्विन पर भी जो इसका रेसिस्टेंस है आपके सिल्वर का वो जीरो नहीं हो रहा है। यह आपका क्या है, नॉर्मल मेटल है, यह आपका सुपर कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है। ठीक है, अगर हम मरकरी का केस देखें, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 4.2 केल्विन जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इसका, बिलो दिस टेम्परेचर ये आपका सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और अबव दिस टेम्परेचर ये आपके नॉर्मल मेटल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मरकरी बिलो 4.2 केल्विन बिकम सुपर कंडक्टर बट सिल्वर डजंट। ओके, एंड सुपर कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है सुपर कंडक्टर की शो करता है, उससे हम बोलते हैं मेजनर इफेक्ट। मेजनर इफेक्ट जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेजनर इफेक्ट शो करता है। मेजनर इफेक्ट का मतलब होता है एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसे हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये आपका क्या है, मेजनर इफेक्ट। ठीक है, मीन्स अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें, अगर हम हाई टेम्परेचर, हाई मैग्नेटिक फील्ड और हाई करंट डेंसिटी की बात करें, तो ये है जो आपके सुपर कंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको वैनिश कर देगा। मीन्स अगर हम कोई भी इनमें से एक प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करें, ठीक है, तो वो आपके सुपर कंडक्टिंग जो मटेरियल है उसको मटेरियल में कन्वर्ट कर देगा, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को नॉर्मल मेटल में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें और हाई मैग्नेटिक फील्ड की बात करें और हाई करंट डेंसिटी की बात करें, तो वो आपके सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देता है, नॉर्मल मेटल में कन्वर्ट कर देता है। इट मीन्स सुपर कंडक्टर होने के लिए हमें बिलो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पर जाना होगा। ठीक है, सुपर कंडक्टर आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, एंड इस केस में क्या होता है, नो लॉस इन एनर्जी कंडक्शन। ठीक है, और ये क्या जनरेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। तो ये आपके सुपर कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। इसकी रेस्ट जो प्रॉपर्टीज़ है और मेजनर इफेक्ट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।